स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के यानी 31 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर को जानेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 111। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने 111 पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 2, एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. धोनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। क्वेश्चन नंबर 3, जियो मामी फिल्म फेस्टिवल की होस्ट कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका चोपड़ा और ईशा अंबानी। जियो मामी फिल्म फेस्टिवल की होस्ट प्रियंका चोपड़ा और ईशा अंबानी को बनाया गया है। यह फेस्टिवल 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा। इस फिल्म फेस्टिवल में 70 देशों की 250 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ये महोत्सव 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है और ये हॉर्नबिल महोत्सव की तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री किस स्वाधीनता सेनानी की जयंती पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टाटा समूह किस कंपनी की इंडियन यूनिट का अधिग्रहण कर आईफोन का निर्माण शुरू करेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्ट्रॉन। ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन की इंडियन यूनिट को 12.5 करोड़ डॉलर में खरीद कर टाटा आईफोन की असेंबलिंग शुरू करेगी। क्वेश्चन नंबर 7, गोवा में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में पणजी में, गोवा की राजधानी पणजी में 37वें संस्करण का उद्घाटन किया जो 9 नवंबर तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका विषय एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन है। क्वेश्चन नंबर 9, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का अनावरण किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार। दिल्ली की सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का अनावरण किया है जिसमें SC, ST, OBC और EWS के कैटेगरी के छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, किस कंपनी ने जैक पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए RBI ने मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोबीक्विक। मोबीक्विक की जैक पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए RBI ने मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 11, तुर्की ने अपनी कितनी वर्षगांठ मनाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100वीं। तुर्की यानी तुर्की ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई। ओटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद तुर्की की स्थापना हुई और ये तुर्की का मैप है। क्वेश्चन नंबर 12, USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीता अंबानी। नीता अंबानी को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला और ये अवार्ड देने के समय की तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 13, फिनकेयर SFB का किस बैंक में विलय होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 700 करोड़ रुपए में फिनकेयर SFB को अपने में विलय कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 14, RBI ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की थोक जमा सीमा को संशोधित कर कितने रुपए किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़। RBI ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की थोक जमा सीमा को संशोधित कर 1 करोड़ रुपए किया।
क्वेश्चन नंबर 15, ली केकियांग का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनेता। ली केकियांग ये चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे और ये इनकी तस्वीर है। चलिए आ जाते हैं आज के यानी 31 अक्टूबर के इतिहास की ओर। 1517 में मार्टिन लूथर ने विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर अपनी 95वीं थीसिस पोस्ट की। इसके साथ ही जर्मनी में प्रोटेस्ट सुधार की शुरुआत हुई। 1863 में ग्रेट ब्रिटेन ने वाईकाटो न्यूजीलैंड पर हमला किया। 1875 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। 1876 में भारत में विनाशकारी चक्रवात से 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। 1914 में ब्रिटेन तथा फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1920 में मध्य यूरोपीय देश रोमानिया ने पूर्वी यूरोप के बेसाराबिया पर कब्जा किया। 1920 में AITK यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन का गठन हुआ। 1956 में स्वेज नहर को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर बमबारी शुरू की। 1960 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान से 10,000 लोग मारे गए। क्वेश्चन नंबर 10, 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके पश्चात राजीव गांधी को भारत के नवे प्रधानमंत्री बनाया गया। 1996 में रासायनिक अस्त्र प्रतिबंधन संधि को लागू करने के लिए आवश्यक 65 देशों को मंजूरी मिली। 2006 में श्रीलंका सरकार ने तमिल विद्रोहियों पर जाफना प्रायद्वीप पर जवानों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया। 2008 में देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को गुप्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए संबंध में विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली। 2014 में भारतीय राजनीतिक एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद करने के लिए उनकी जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 में की थी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।